Hello everyone, how are you all? I hope that you guys have been doing really well. And yes, welcome back to my YouTube channel AK Gupta Commerce Classes. First of all, subscribe my channel yet. If not, go subscribe right now and do not forget to press the bell icon. Dear friends, आज मैं आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 और जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस पढ़ाने वाला हूं। और रेशियो एनालिसिस के डे 2 में आप सभी का वेलकम है, ठीक है। और रेशियो एनालिसिस के डे 1 में हमने देखा कि लिक्विडिटी रेशियो हमने डिस्कस किया था और आगे हम देखेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो में और कौन कौन सा रेशियो है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो में हम पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था करंट रेशियो। करेंट रेशियो तो करंट रेशियो में हमने देखा था कि करंट रेशियो कहता है कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड करंट रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर। या फ्रेंड्स, और मैं यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि आइडियल करंट रेशियो कितना होता है। आइडियल करंट रेशियो इज 2:1 का जो रेशियो होता है वो आइडियल माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे कि कैसे आइडियल करंट रेशियो जो होता है वो 2:1 का जो है करेक्ट माना जाता है। अब हम देखते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था। करंट रेशियो इक्वल टू क्या था, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और हमने यहाँ पे कुछ डिटेल में डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स पे क्या क्या चीजों को हमने इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैलकुलेशन के अंदर। और करंट लायबिलिटीज में कौन कौन सा वो टॉपिक है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमने देखा था करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक को इंक्लूड किया था, डेटर को इंक्लूड किया था, बिल्स पेबल था हमारा, मार्केटेबल सिक्योरिटी या शेयर था, प्रीपेड एक्सपेंसेस था, एक्रूड इनकम था, एडवांस टैक्स था, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म था। और यहां पे हम एक कैश एंड बैंक बैलेंस भी हम ऐड कर सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस एक्सेट्रा। क्लियर है। चलिए करंट लायबिलिटीज में हमने क्या देखा था कि करंट लायबिलिटीज में हमने क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन जो शॉर्ट टर्म का हो, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीट इन एडवांस एक्सेट्रा। क्लियर है। तो आइए देखते हैं हमारा लिक्विडिटी रेशियो का रेशियो नंबर 2 जिसको हम कहते हैं लिक्विड रेशियो। क्या कहते हैं, लिक्विड रेशियो। चलिए क्यूक रेशियो या फिर हम लोग इसको लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कह सकते हैं।
इन सारे नाम से इसे कोड कर सकते हैं, ठीक है। कहता है क्या कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन क्विक एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इज कॉल्ड क्विक रेशियो। इट इज कैलकुलेटेड अंडर, और आइडियल क्विक रेशियो इक्वल टू होता है 1:1, 1:1। अब हम यहां पे देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम देख रहे हैं कि क्विक एसेट्स हमारा क्या होता है कि रेफरेंस ऐसा एसेट्स जिसको हम 12 मंथ के अंदर, ठीक ना, क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना, बहुत जल्दी उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। उसे हम क्या करते हैं अपने बिजनेस के अंदर क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसा एसेट्स जिसको हम 12 माह से पहले, ठीक ना, तुरंत हम कैश में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्विक एसेट्स के लिए हमको क्या चाहिए, कहता क्या है कि ऑल करेंट एसेट्स, आपका जितना भी करेंट एसेट्स है उसमें से दो चीज को हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारा जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहलाएगा। क्लियर है, क्योंकि स्टॉक और प्रीपेड को, ठीक ना, कैश में तुरंत कन्वर्ट होने में बहुत ही टाइम लगता है, ठीक ना, तुरंत कन्वर्ट नहीं हो पाता है स्टॉक, क्योंकि जो हमारा डेटर्स है, ठीक ना, वो हमको पैसा देने में क्या करता है, टाइम टेकन करता है, ठीक है ना, टाइम लेता है। इसलिए हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, यहाँ से हमारे सभी करंट एसेट्स से एक्सक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और करंट लायबिलिटीज का तो मैंने करंट एसेट्स में ही डिस्कस कर लिया था। चलिए, अब हम देखते हैं जल्द से जल्द इसे नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करेंगे। चलिए, अब हम रेशियो नंबर थर्ड देखते हैं अपना, कि रेशियो नंबर थर्ड क्या कहता है। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, ये कहता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो देखते हैं इसके डिफिनेशन के अंदर, द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कहता क्या है कि द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स एंड लिक्विड लायबिलिटीज। अब हमारा करंट लायबिलिटीज से हम कहां पे आ गए, यहाँ पे यूज करेंगे हम लिक्विड लायबिलिटीज को, ठीक है, या क्विक लायबिलिटीज भी कह सकते हैं। इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अब हम देखते हैं
ये फॉर्मूला क्या करता है, डियर स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो को हम एक और नाम से कॉल कर सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर क्विक रेशियो, सुपर क्विक रेशियो। क्लियर है? ऐसा रेशियो, ठीक है ना, जो हमको एब्सोल्यूट लिक्विड एसेस में और लिक्विड लायबिलिटी में क्या करता है, रिलेशन को एक्सप्रेस करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो क्या होता है कि जो हमारा सिर्फ और सिर्फ कैश का ही पार्ट हो, ठीक ना, जो ऑलरेडी हमारा कैश का पार्ट हो, उसे हम एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसको कैलकुलेशन करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला यूज होगा, तो फर्स्ट फिगर में हमने क्या दिया, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, तो लिखेंगे यहाँ पे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज, या लिक्विड लायबिलिटीज भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, क्विक लायबिलिटीज या लिक्विड भी कह सकते हैं, लिक्विड या क्विक लायबिलिटीज। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा करंट एसेट्स तो हमने देख लिया, क्विक एसेट्स, लिक्विड एसेट्स भी हमने देख लिया कि वो कैसे उसे फाइंड आउट करते हैं। अब एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स हम क्या कैसे करेंगे, इसमें क्या क्या चीजों को शामिल करेंगे, तो वे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इक्वल टू कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज शेयर भी कह सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या शेयर। ठीक है ना, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के लिए हम तीन चीजों को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब हम देखते हैं लिक्विड या क्विक एसेट्स के लिए क्या हमारा इक्वल टू, कहता क्या है कि ऑल करेंट लायबिलिटीज माइनस जितने भी हमारे करेंट लायबिलिटीज है उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट को एक्सक्लूड कर देना है, यानी कि हटा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, यानी कि माइनस कर देना है। माइनस जैसे ही करेंगे वैसे हमारा क्या बनेगा, लिक्विड या क्विक लायबिलिटीज बन जाएगा। डियर फ्रेंड्स, जल्द से जल्द इस टॉपिक को नोट करेंगे और फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही केयरफुली देखेंगे। ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन के अंदर ही हमारा सारा रेशियो का फॉर्मूला छिपा हुआ है, इसे रटने का, इसे याद करने की, रटने की कोशिश बिल्कुल भी ना करेंगे। ठीक है ना, केवल हम फोकस करेंगे अपने डिफिनेशन के अंदर, फोकस करेंगे ताकि हमारा डिफिनेशन से ही फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। चलिए अगला हमारा टॉपिक है कैश रेशियो नंबर 4। इसे पूरा क्लीन करना होगा। नंबर 4 कैश रेशियो कहता है द एक्सप्रेस रिलेशनशिप बिटवीन कैश बैलेंस and current liabilities is called
कैश रेशियो, इज कॉल्ड कैश रेशियो. इट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और इसकी गणना हम लोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि कैश रेशियो क्या करता है. कैश रेशियो कहता है कि दो चीजों में आपको रिलेशन को एक्सप्रेस कर देना है. कैश बैलेंस हमारा फर्स्ट फिगर, अदर सेकंड फिगर जो हमारा है वो करंट लायबिलिटीज. ठीक है, इन दोनों के बीच जो रिलेशन एक्सप्रेस करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा कैश रेशियो हो जाएगा. चलिए देखते हैं फॉर्मूला में क्या करता है. कैश रेशियो इक्वल टू कैश बैलेंस बाय करंट लायबिलिटीज. आई होप अंडरस्टैंड हो गया, अंडरस्टेबल होंगे आप इस सारे फॉर्मूला से, सारे कॉन्सेप्ट से, थ्योरी से. ठीक है, अभी मैं इन लिक्विडिटी का सारा टॉपिक को कवर करने के बाद, जितने भी लिक्विडिटी के अंदर रेशियो आते हैं सारे को कवर करने के बाद इसका थ्योरी विद फॉर्मूला, उसके बाद में एग्जांपल, फुल एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करूंगा. ठीक है ना, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक कंफ्यूजन जो है वो आपको खत्म हो जाए. तो करंट रेशियो में हमने क्या लिया, कैश बैलेंस को लिया और करंट लायबिलिटीज. कैश बैलेंस ऑलवेज, कैश बैलेंस अवेलेबल रहता है आपको. करंट लायबिलिटीज मैंने आपको बताया. ठीक है, आप देख सकते हैं करंट लायबिलिटीज के कॉन्सेप्ट में भी. ठीक है, नंबर 4 की बात करें हम, सॉरी नंबर 4 मेरा कैश रेशियो था. अब हम नंबर 5 की बात करते हैं, जो कि हमारा नेट वर्किंग कैपिटल रहने वाला है. नेट वर्किंग कैपिटल यानी कि शुद्ध कार्यशील पूंजी, नेट वर्किंग कैपिटल. ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन current assets and current liabilities the difference between current assets and current liabilities is called net working capital. नेट वर्किंग कैपिटल. क्लियर है? इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसकी गणना हम लोग निम्न प्रकार से कर सकते हैं. आइए देखते हैं कि नेट वर्किंग कैपिटल क्या कहना चाह रहा है. कह द डिफरेंस बिटवीन करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज. ठीक है ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में डिफरेंस कर देना है. जो भी हमारा डिफरेंस होगा वो वैल्यू हमारा नेट वर्किंग कैपिटल होगा. क्लियर है? चलिए, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे इसके लिए. इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू current assets minus current liabilities. current liabilities. क्लियर है? तो ये रहा हमारा लिक्विडिटी रेशियो का. लिक्विडिटी रेशियो के जितने भी उसके अंदर रेशियो आते हैं, वैल्यूएट होते हैं, करंट रेशियो, क्यूक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, कैश रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो जल्द से जल्द इसको नोट डाउन करेंगे. चलिए डियर फ्रेंड्स,
अब हम चलते हैं कि हमारा जो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जितने भी हमारा प्रॉब्लम आते हैं, ठीक ना, क्वेश्चंस आते हैं, बाय एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि वो कौन कौन से हमारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम उनको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम अपने फॉर्मूले को यूज करके अपने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक ना, जिसके अंदर एक बैलेंस शीट मैंने बनाया हुआ है। ठीक ना, बैलेंस शीट के में आपको कुछ लायबिलिटीज और एसेट्स का आपको डिटेलिंग किया गया हुआ है और आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या कह रहा है, तो अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। चलिए, आपका जो आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन जो है एग्जांपल, ठीक ना, द फ्लोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर रंजन लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। ठीक है ना, कह रहा है कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है रंजन लिमिटेड के बुक से, बैलेंस शीट से लिया गया है और आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता है। क्या क्या कैलकुलेट करने का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले एक नंबर में पूछा है करंट रेशियो, बी नंबर में एसिड टेस्ट रेशियो, 3 नंबर में कैश रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो आपका 4 नंबर में है और लास्ट में आपका है 5 नंबर में नेट वर्किंग कैपिटल भी आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो आपका लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं शेयर कैपिटल है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो इन सारे लायबिलिटी साइड में आप देख रहे हैं कुछ करेंट लायबिलिटीज भी है, कुछ नॉन करेंट लायबिलिटीज भी है। ठीक है, कुछ शेयर होल्डर फंड्स भी है, तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेंट लायबिलिटीज को ही एक्वायर करना है, कंसीडर करना है और करेंट लायबिलिटीज से ही हम क्विक लायबिलिटीज या लिक्विड लायबिलिटीज को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो है बैलेंस शीट का जितना भी आइटम्स है, चाहे वो शेयर होल्डर फंड्स हो या नॉन करेंट लायबिलिटीज हो, उसको हम लिक्विडिटी रेशियो के अंदर यूज नहीं करेंगे। आइए अब देखते हैं एसेट साइड के लिए क्या कर रहा है। एसेट्स में हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म का भी है आपको दिया हुआ है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, कुछ हमारा नॉन करेंट एसेट्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है और करंट एसेट्स भी है। तो एसेट साइड में जितने भी हमारा आइटम्स दिया गया है, इसमें से अगर हमको लिक्विडिटी रेशियो का कोई भी आइटम कैलकुलेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट्स का ही पोर्शन को हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज सबको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एक एक करके, ताकि लिक्विडिटी रेशियो जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाए आपका टॉपिक। चलिए तो देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें 5 चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम एक एक करके हम पांचों चीज को अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा कैलकुलेशन जो रहने वाला है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहला कैलकुलेशन जो रहने वाला है हमारा करंट रेशियो का। तो हमने क्या किया, करंट रेशियो में फॉर्मूला हमने पुट किया करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स में देखिए जो जो हमारा क्वेश्चन के अंदर करंट एसेट्स है, हमने उन्हीं चीजों को टेक इन किया है। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, दूसरा जो है स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, कैश है और प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है ना, उसके बाद हमने सबका वैल्यू लिखा हुआ है 2500, 3000, 9000, 7000, 4500 और 5000, सबको टोटल किया तो हमने 26500, ये हमारा जो है करंट एसेट्स का वैल्यू आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसके बाद करंट लायबिलिटीज का भी वैल्यू रखा। तो करंट लायबिलिटीज में हम देख रहे हैं कि हमारा जो एग्जांपल है उसमें बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबको प्लस किया हमने। तो इसका वैल्यू जो है टोटल वैल्यू आया 16500। सो करंट रेशियो इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने लिख चुका है, यहाँ पे उसके वैल्यू को पुट किया 26500 हमारा फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर हमारा जो करंट लायबिलिटीज है वो 16500 और इसको अगर हम कैंसिल, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो 1.61:1 हमारा रेशियो निकल के आता है, जो कि नॉर्मल या सिंपल रेशियो कहलाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है क्विक रेशियो। ठीक है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला जैसे कि हम बताए थे, क्विक एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो हमारा है एज इट रहेगा, जो 16500 जो है कैलकुलेट, क्विक एसेट्स हमको यहां से केवल कैलकुलेट कर लेने हैं। तो वेयर
क्विक एसेट्स इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा ऑल करंट एसेट्स माइनस जितने भी करंट एसेट्स का हमारा जो वैल्यूएशन किया हुआ था हमने करंट रेशियो के अंदर, ठीक है ना, उस करंट एसेट्स में से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, रिड्यूस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा 23,000 का, क्योंकि हमारा करंट एसेट्स हमारा कैलकुलेट था यहाँ 26,500, उसमें से माइनस किया हमने स्टॉक का 3,000 वैल्यू और प्रीपेड 500 रुपए का था, तो दोनों मिलके कितना हुआ 3,500 और 26,500 में से 3,500 जब डिडक्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा 23,000 का। सो क्विक रेशियो इक्वल टू फॉर्मूला ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर क्विक एसेट्स है, तो क्विक एसेट्स का वैल्यू 23,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी सेकंड फिगर है, तो सेकंड फिगर 16,500 हमने यहां से ही पुट कर लिया, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो निकल के आया वो आया 1.4:1। तो ये रहा हमारा करंट एसेट्स सॉरी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इसे नोट डाउन करेंगे ताकि हम आगे के और जो रेशियो अभी बाकी है उसे भी मैं कैलकुलेट करता हूं। चलिए, आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला जो रेशियो रहने वाला है नंबर 3। नंबर थर्ड हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कैश रेशियो पूछ लिया है। चलिए देखते हैं 3 नंबर में कैश रेशियो का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो कैश रेशियो का फॉर्मूला हमने बताया था कैश बैलेंस बाय करंट लायबिलिटीज, बाय करंट लायबिलिटीज। क्लियर है, कैश बैलेंस को डिवाइड करेंगे किससे, करंट लायबिलिटी से। तो आइए देखते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर कैश बैलेंस कितना है। तो कैश इन हैंड का वैल्यू जो है वो डायरेक्ट रूप से दिया है 4,500 और करंट लायबिलिटीज तो हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, काटेंगे, तो हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा कैश रेशियो का 0.27:1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, ये हमारा था नंबर थर्ड कैश रेशियो। अब हम 4 नंबर की बात करें, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। नंबर 4 एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, इसका हमने फॉर्मूला बताया था आपको, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स बाय क्विक लायबिलिटीज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, क्विक या फिर यहां पे लिक्विड भी कह सकते हैं, लिक्विड या क्विक लायबिलिटीज, क्योंकि हम लोग क्विक को लिक्विड भी कहते हैं। तो हमारे पास अब क्या है कि करंट एसेट्स भी है, करंट लायबिलिटीज भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करंट लायबिलिटीज से क्विक बना लेंगे और एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था, यहां पे लिखेंगे भैया एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स इक्वल टू एल एसेट्स बोल सकते हैं इसको, इक्वल टू कैश बैलेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे बैंक बैलेंस दिया नहीं है शॉर्ट टर्म, तो यही दोनों को हम लोग कंसीडर कर लेंगे। तो हमारा कैश बैलेंस है 4,500 और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 2,500 रुपए का है, देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक वैल्यू आया 7,000 का, ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। चलिए अब हम देखते हैं लिक्विड लायबिलिटीज की तरफ। लिक्विड लायबिलिटीज हमारा क्या करता है, तो लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला कहता है ऑल करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आइए
आइए देखते हैं कि हमारा ऑल करंट लायबिलिटीज जो था वो 16,500 था, माइनस अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का था, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 का था। तो 16,500 में से अगर रिड्यूस करेंगे 3,000 को तो 13,500 का एक फिगर आएगा और ये कहलाएगा लिक्विड लायबिलिटीज। क्लियर है? चलिए अब हमने क्या किया, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट फिगर हमारा लिक्विड एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, इसको भी हमने फाइंड कर लिया 7,000, लिक्विड लायबिलिटीज को भी हमने फाइंड कर लिया 13,500। तो इसलिए हम कह सकते हैं सो एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल टू, अब यहाँ फर्स्ट फिगर को रखेंगे वैल्यू उसका 7,000 जो था और डिवाइडेड बाई 13,500, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे अगर इसको तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो आने वाला है 0.47:1 का रेशियो आ जाएगा हमारा। आप कैलकुलेटर से अप्रॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ अप्रॉक्स लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नंबर 5 जो हमारा कैलकुलेशन है वो कहता है नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कीजिए। नंबर 5 नेट वर्किंग कैपिटल, और ये कहता है नेट वर्किंग कैपिटल कहता है कि करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दीजिए तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मेरा करंट एसेट्स जो था इस क्वेश्चन के अंदर वो 26,500 का था और करंट लायबिलिटीज का जो वैल्यू था वो 16,500 था, और जैसे ही इसमें यहां से रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू बचेगा 10,000 वो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि कैसे इजी वे में हमने अपने सारे लिक्विडिटी रेशियो को हमने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। एक एग्जांपल के व्यू से, एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है, इसको भी नोट डाउन करेंगे। चलिए आई होप आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं रेशियो एनालिसिस का डे 2 में जो मैंने आपको थ्योरी दी है लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड और उसका जो एग्जांपल सॉल्व किया है, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही क्लियरिटी से समझ आया होगा, ठीक है ना। और इससे बहुत आपको हेल्प मिला होगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है। और एक चीज मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगा कि मैंने रेशियो एनालिसिस के डे 1 के अंदर चैप्टर नंबर 3 के बदले चैप्टर नंबर 2 ही मैंने मेंशन कर दिया था, तो या आप उसे अपने कॉपी में नोटबुक्स में करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यह हमारा चैप्टर नंबर 2 नहीं, चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है ना, जो बाय मिस्टेक मैंने 2 कर दिया था, ठीक है ना। तो इसको ये छोटा सा ये आपका एरर है मेरे द्वारा, ठीक है ना, आप इसे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आज मैंने इसमें चेंज करेक्ट करने की कोशिश की हुई है, ठीक है ना। मैंने लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 3। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारे हर एक क्लास आपको पसंद आ रहा होगा। आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही आपको इजी वे में इजी ट्रिक्स से आपको मैं बहुत ही हेल्प कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हो पा रहा हूँ, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो अभी तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे टाइम टू टाइम ऐसी और सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कॉन्सेप्ट, फुल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर वाइज हम आप तक पहुंचा सके, चाहे वो क्लास 12 के हो, बीकॉम के हो, एमकॉम के हो या एमबीए के, जितने भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक है उन सब के, ठीक है। फाइनली आई से दैट हैव ए गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड विद 100% कमिटमेंट। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ हार्ड स्टडी ही नहीं करनी है, कुछ स्मार्ट स्टडी भी करनी है, ठीक है। और स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हम लिख के भेजिए कि सर स्मार्ट स्टडी के लिए कुछ मेथड है, कुछ टेक्निक है, इस पे मैं जरूर डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, कि कैसे मैं आपको स्मार्ट स्टडी आपसे करवा सकूं, आप अपने घर में कर सकें, ठीक है। कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आई एम श्योर दैट
you become success any exam. Thank you. Bye bye.